बहुत वक्त पहले मिस्र में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था फिरौन। वो खुद को खुदा कहता था और कहता था कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूं। बनी इस्राइल नाम की कौम उस वक्त मिस्र में गुलाम थी। ये कौम अल्लाह को मानती थी। एक रात फिरौन को ख्वाब आया कि एक बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। फिरौन ने डर कर हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के हर नवजात बेटे को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। इसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। हजरत मूसा की मां फिरौन का हुक्म सुनकर बहुत डर गई, मगर उसी वक्त अल्लाह ने उन्हें वही भेजी और कहा, मूसा को एक संदूक में रखो और उसे दरिया नदी में बहा दो। मां ने अपने बेटे को अल्लाह पर भरोसा करके नदी में बहा दिया और अल्लाह का करिश्मा देखिए, वो संदूक सीधा फिरौन के महल के पास जाकर रुका। फिरौन की बीबी आसिया ने संदूक से बच्चे को निकाला और उस बच्चे को महल लेकर गई। जब बीबी आसिया उस बच्चे को लेकर फिरौन के पास गई तो फिरौन ने गुस्से से पूछा, आसिया ये बच्चा किसका है? कहीं ये बच्चा वो बच्चा तो नहीं जो मेरी हुकूमत खत्म करने आएगा? फिरौन ने तुरंत हुक्म दिया, सिपाहियों इस बच्चे को कत्ल कर दो। लेकिन तभी हजरत आसिया ने फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, हम इसे बेटा बना लेंगे। फिरौन ने कहा, नहीं आसिया, ये बच्चा बनी इस्राइल में से हो सकता है। मेरे ज्योतिष ने बताया था कि बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो मेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। फिर बीवी आसिया ने कहा, यह बच्चा तो दरिया में बहकर आया है, भला यह बच्चा बनी इस्राइली कैसे हो सकता है? हजरत आसिया के बार बार जिद करने पर फिरौन ने उस बच्चे को महल में पालने की इजाजत दे दी। फिरौन ने भी मान लिया और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपने ही दुश्मन के महल में पलने लगे। जब हजरत मूसा थोड़े बड़े हुए तो एक दिन उन्हें फिरौन ने गोद में लिया। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अचानक फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली और उसकी दाढ़ी के बाल खींच लिए। फिरौन गुस्से में आग बबूला हो गया। वो कहने लगा, इस बच्चे को मार डालो, यह तो मेरी हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है। मगर बीबी आसिया और दरबारियों ने कहा, यह तो बच्चा है, उसे क्या समझ? अगर ये वाकई समझदार है तो हम इसकी आजमाइश करते हैं। फिर लाया गया एक आग का शोलों से भरा तश्त और दूसरी तरफ रखी गई सोने की चमकदार चीजें, और कहा गया, अगर ये बच्चा सोने की तरफ हाथ बढ़ाए तो इसका मतलब है कि इसने जानबूझकर दाढ़ी खींची है। अगर यह बच्चा आग की तरफ हाथ बढ़ाए तो यह बच्चा कसूरवार है। जब हजरत मूसा के सामने सोने की थाली और आग की थाली रखी गई तो हजरत मूसा ने सोने की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ मोड़ दिया और हजरत मूसा का हाथ आग की तरफ चला गया। हजरत मूसा ने जलता कोयला उठाया और मुंह में डाल लिया। इसी वजह से उनकी जबान में हल्की सी रुकावट आ गई, जो बाद में दुआ से ठीक हुई थी। फिरौन ने कहा, यह बच्चा मासूम है, इसे छोड़ दिया जाए। फिर हजरत मूसा जवान हुए। फिरौन के महल में पलने वाले नौजवान का चेहरा रोशन था, चमक ऐसी कि देखने वाले ठहर जाएं। चाल में शराफत, बातों में अक्ल और दिल में नरमी। यही थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका लालन पालन उस दुश्मन के महल में हुआ जो एक दिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। हालांकि बाहर से वो फिरौन की शानो शौकत में पले थे, मगर अंदर से उनका दिल बनी इस्राइल की तकलीफों पर रोता था। वो अक्सर छुप छुप कर अपनी कौम पर हो रहे जुल्मों को देखा करते थे और उन्हें समझ नहीं आता था क्या करूं, कैसे इन लोगों की मदद करूं। एक दिन का वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के बाहर निकल कर आए। गर्मी का वक्त था, सड़कें खाली थीं। रास्ते में उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक मिस्री कप्ती फिरौन की कौम का आदमी एक बनी इस्राएली गुलाम को बुरी तरह पीट रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह जुल्म देखा नहीं गया। वो दौड़कर गए और मिस्री को सिर्फ रोकने के लिए एक मुक्का मारा, मगर वो मुक्का इतना जोरदार था कि मिस्री वहीं मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने तुरंत अल्लाह से माफी मांगी, ऐ रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, सोचने लगे कि अगर ये बात दरबार तक पहुंची तो क्या होगा। अगले दिन फिर वो शहर की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कुछ बनी इस्राएली आदमी फिर झगड़े में लगे थे। इस बार किसी और मिस्री से उलझे हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम लोग हर रोज झगड़ा क्यों करते हो? मगर तभी उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, मूसा, कल तूने मुक्का मारकर एक मिस्री को मार डाला था, क्या तू मुझे भी मार डालेगा जैसे कल उस मिस्री को मारा था? बस अब हजरत मूसा का राज खुल चुका था।
कि हजरत मूसा ने एक फिरौन के आदमी को मुक्का मारकर मार डाला था। जब यह बात फिरौन के दरबार में पहुंची तो दरबार में हड़कंप मच गया। फिरौन ने हुक्म दिया, सिपाहियों, मूसा जहां कहीं भी मिले उसे कत्ल कर दो। लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। दरबार में एक नेक दिल आदमी था जिसने दौड़कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी। वो तेजी से हजरत मूसा के पास पहुंचा और हजरत मूसा से कहा, मूसा, दरबार में तेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तू यहां से निकल जा। फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दे दिया है कि मूसा जहां कहीं भी मिले उसे वहीं पर कत्ल कर दो। मूसा, तू यहां से चला जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिना देर किए, बगैर सामान लिए, अकेले निकल पड़े एक अनजान सफर पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हफ्तों तक सफर करते रहे। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान सब पार करते हुए, भूखे प्यासे, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए वो मदियन पहुंचे। थके, प्यासे, लाचार, मगर ईमान से भरे हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में एक कुएं के पास पहुंचे। वहां देखा मर्द अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां किनारे खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम लोग पीछे क्यों खड़ी हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, हम मजबूरी में आई हैं, लेकिन हम तब तक इंतजार करती हैं जब तक लोग चले नहीं जाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने झट से उनकी मदद की, खुद उनके जानवरों को पानी पिलाया और उन लड़कियों की मदद की। फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू भेजे मैं उसका मोहताज हूं। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़की वापस आई और बोली, हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो लड़की हजरत मूसा को अपने घर लेकर गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनके घर पहुंचे वो थे हजरत सुहैब अलैहिस्सलाम। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी और बोले, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। शर्त यह है कि तुम मेरे लिए 8 साल काम करोगे और अगर चाहो तो 10 साल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी से कबूल किया। 10 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेहनत से काम किया, शादी की, परिवार बसाया और एक नेक जिंदगी गुजारी। मगर एक दिन दिल में ख्याल आया, अब वापस चलना चाहिए। मिस्र की तरफ शायद कुछ मकसद बाकी है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और परिवार के साथ मदियन से मिस्र की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक रात बहुत ठंडी थी। हवा तेज चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा था। उस वक्त सफर भी मुश्किल हो गया था। बीवी को सर्दी लग रही थी, बच्चे भी परेशान थे। कोई आग नहीं थी जिससे गर्मी ली जा सके। उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर एक पहाड़ की तरफ एक रोशनी देखी। वो कोहे तूर नाम का पहाड़ था। हजरत मूसा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मुझे पहाड़ पर आग जैसी रोशनी दिख रही है। मैं वहां से आग लाने की कोशिश करता हूं, या शायद वहां कोई हो जिससे रास्ता भी पूछ सकें। वो उस रोशनी की तरफ चल दिए। जब वो उस रोशनी के पास पहुंचे तो एक पेड़ से आवाज आई, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। आवाज दोबारा आई, मूसा, मैं अल्लाह हूं तुम्हारा रब, अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम एक पवित्र जगह पर हो, कोहे तूर पर। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें पैगंबर चुना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, इसीलिए मेरी ही इबादत करो और नमाज कायम करो ताकि मुझे याद रख सको। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा से एक सवाल किया, ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इससे सहारा लेता हूं, जानवरों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और इसे कई कामों में इस्तेमाल करता हूं। अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पर फेंको। जब हजरत मूसा ने लाठी जमीन पर डाली तो वो एक जिंदा, डरावना और तेज रफ्तार सांप बन गई। हजरत मूसा डर कर पीछे हट गए। अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, इसे पकड़ लो। जैसे ही उन्होंने सांप को हाथ लगाया वो फिर से लाठी बन गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना हाथ अपनी बगल बांह के नीचे में रखो। हजरत मूसा ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो वो हाथ सफेद और रोशनी से चमक रहा था। यह भी एक चमत्कार था। अल्लाह ने कहा, ये 2 निशानियां मैंने तुम्हें दी हैं, तुम्हारी लाठी जो अजगर बनती है और तुम्हारा चमकता हुआ हाथ। इन दोनों से तुम फिरौन के पास जाओ। उसने हदें पार कर दी है, उसने अपने आप को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया है, और उसे मेरी बात समझाओ और उसे तौबा करने के लिए कहो। फिर हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, मेरा भाई हारून मुझसे अच्छा बोलता है, साथी बना दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल की गई, मैं तुम्हारे भाई हारून को भी नबूवत देता हूं।
अब तुम दोनों जाओ और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ देख और सुन रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाते हैं और फिर शुरू होता है सबसे बड़ा मुकाबला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम अब अल्लाह के नबी बन चुके थे। अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया कि तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, उससे नरमी से बात करना, हो सकता है वह समझ जाए या डर जाए। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हम दोनों अल्लाह के रसूल हैं, इजरायली कौम को हमारे साथ जाने दो, उन्हें जुल्म से आजाद करो। फिरौन ने यह सुनकर ताना मारा, क्या तुम वही मूसा हो जिसे हमने पाला था? और तुमने तो एक आदमी को मार डाला था, अब तुम रसूल बनकर आए हो? हजरत मूसा ने जवाब दिया, मैंने वह गलती अनजाने में की थी और अब मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब मैं सच्चाई का पैगाम लेकर आया हूं और जो तुमने खुदाई का दावा किया है उसे भी करना छोड़ दो। तुम केवल एक साधारण इंसान हो, तुम कभी भी खुदा नहीं हो सकते। ए फिरौन, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए रसूल बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम्हें सच्चे धर्म का संदेश दे सकूं। इसलिए ए फिरौन, मान लो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। फिरौन बोला, अगर मैं तुम्हारे इस कलमे को पढ़ लूं तो मुझे तुम्हारे अल्लाह से क्या मिलेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम इस कलमे को दिल से पढ़ लो और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान ले आओ तो अल्लाह पाक तुम्हें 3 चीजें देगा। पहली, तुम्हारी हुकूमत बरकरार रहेगी। दूसरी, पूरी दुनिया पर राज। तीसरी, तुम हमेशा जवान रहोगे, बूढ़े नहीं होंगे और तुम्हें कयामत के दिन जन्नत भी नसीब होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा, फिरौन, जो मैंने तुम्हें ईमान की दावत दी है इसके बारे में जरूर सोचना। यह कहकर हजरत मूसा वहां से चले गए। उनके जाने के बाद फिरौन ने अपने वजीर हमान से मुखातिब होकर कहा, हे हमान, तुमने मूसा की सारी बातें सुनी, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हामान ने कहा, जहां पना आप लंबे वक्त से अपनी खुदाई का दावा किए हुए आ रहे हैं और पूरे राज्य में बनी इसराइल को छोड़कर सब आपको खुदा मानते हैं और आपकी पूजा करते हैं, और आप मूसा की बातों में आकर अपनी खुदाई का दावा छोड़ दे और उनके अल्लाह को खुदा मान ले तो राज्य के सभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और उस समय आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे राय है कि आप मूसा की बातों में ना आए और उनके अल्लाह पर ईमान ना लाए। हामान की सलाह से फिरौन बिल्कुल संतुष्ट हो गया और फिर से अपने पुराने घमंडी स्वभाव में लौट आया। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिर दोबारा से फिरौन के दरबार में आए। तब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी मौजज़ा दिखाओ। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म से लाठी फेंकी, वो एक बड़ा अजगर बन गई। फिरौन अजगर को देखकर डर गया। वो अजगर फिरौन की तरफ दौड़ने लगा। फिर फिरौन ने कहा, मूसा, तुम ईमान की दावत देने आए हो या डराने आए हो? इस सांप का कुछ करो वरना ये मुझे खा जाएगा। हजरत मूसा ने जैसे ही उसे सांप को हाथ लगाया वह फिर से लाठी बन गई। यह देखकर फिरौन चौंक गया। फिर हजरत मूसा ने अपना हाथ बगल से निकाला, वो एक सफेद और चमकदार रोशनी बन गई। ये देखकर फिरौन को डर तो लगा। उसने हजरत मूसा से कहा, मूसा, तुम अपनी जादू के जोर से मुझे और मेरी कौम के लोगों को डरा रहे हो। अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो तुम एक मुकाबला क्यों नहीं कर लेते? मैं अपने जादूगरों को बुलवाऊंगा और तुमसे मुकाबला करवाऊंगा। अगर तुम उस मुकाबले में जीत गए तो फिर हम ईमान लाने की बात करेंगे। हजरत मूसा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जादूगरों से मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। हजरत मूसा जी कहकर वहां से चले गए। हजरत मूसा के जाने के बाद फिरौन ने अपने वजीर हमान और सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ पूरे मुल्क के जादूगरों को इकट्ठा कर लो जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हो और सबको कह दो कि तुम्हें महान बादशाह फिरौन ने बुलाया है। फिर पूरे मुल्क के सभी जादूगरों को फिरौन के महल में बुलाया गया। फिरौन ने 2-3 दिन में ही 4000 जादूगरों को बुलवा लिया और फिरौन को यकीन था कि यह सभी जादूगर मूसा को हरा देंगे। फिर फिरौन ने सभी जादूगरों से कहा, ए जादूगरों, मैंने तुम्हें 300 सालों से पाला है, लेकिन इसके बदले में तुमसे अपना कोई निजी काम नहीं लिया। लेकिन आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है मूसा को। तो तुम सब जानते ही होंगे, वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। तुम सबको मिलकर मूसा को हराना है। अगर तुमने मूसा को हरा दिया तो मैं तुम सबको एक ऐसा इनाम दूंगा जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। जादूगरों ने भी फिरौन से कह दिया कि जहां पना जीत आपकी ही होगी, मूसा हमसे जीत नहीं पाएगा। फिर जिस दिन मुकाबले की तारीख रखी गई थी उस दिन सभी राज्य के लोग इकट्ठे हुए और जादूगर भी इकट्ठा हुए और हजरत मूसा और हजरत हारून भी वहां पर आए।
फिरौन के जादूगर मैदान में आए। हजरत मूसा ने उन्हें पहले समझाया, जो चीज तुम कर रहे हो वो सिर्फ जादू है, अल्लाह की ताकत के सामने कुछ नहीं है। जादूगरों ने अपना जादू दिखाने शुरू कर दिया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी जो सांपों जैसे नजर आने लगे। लेकिन जब हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी, वो असली अजगर बनकर सब कुछ निगल गई। ये देख जादूगर चौंक गए, यह कैसे हो सकता है। जादूगरों ने फिर से अपने जादू से सांप बनाए। वो सांप हजरत मूसा की तरफ बढ़ने लगे। तभी हजरत मूसा के सांप ने उन सभी को निगल लिया। ये जादूगरों की सारी शक्ति थी, लेकिन हजरत मूसा के सांप ने एक झटके में सब कुछ निगल लिया। वो सांप बहुत बड़ा होता जा रहा था और वो फिरौन की तरफ बढ़ने लगा। तब हजरत मूसा को गैब से आवाज आई, मूसा इस सांप को छूकर लाठी बना दो, वरना ये सब कुछ निगल जाएगा। फिर हजरत मूसा ने उसे छूकर लाठी में बदल दिया। ये देखकर जादूगर समझ गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का करिश्मा है। वो सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। हम अब मूसा के खुदा की इबादत करेंगे। यह सुनकर फिरौन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने इजाजत नहीं दी थी, तुम मूसा के रब पर ईमान लाओ, तुम सबको सजा मिलेगी। लेकिन जादूगरों ने कहा, कोई बात नहीं, तू जो चाहे कर, हम अपने रब से मिलने की तमन्ना रखते हैं। हम मूसा के खुदा पर ईमान ला चुके हैं। फिर हजरत मूसा ने फिरौन से कहा, ए फिरौन, क्या तुम अब भी ईमान नहीं लाओगे? तुम पर अल्लाह का गजब आने से पहले तुम ईमान ले आओ। लेकिन फिरौन ने हजरत मूसा की कोई भी बात नहीं सुनी। वह और ज्यादा अहंकारी हो गया। अल्लाह का पैगाम पहुंचने के बाद भी फिरौन और उसके लोग ईमान नहीं लाए। फिर अल्लाह पाक ने उनके ऊपर तरह तरह के अजाब से फिरौन और फिरौन के लोगों पर भेजने शुरू कर दिए, जैसे बाढ़, कीड़े, मच्छर, जल प्रलय, देश का पानी खून में बदल जाने जैसी खतरनाक मुसीबतें आई, बीमारियां। जब यह सारी मुसीबतें उनके ऊपर आती तो वह हजरत मूसा के पास आते और कहते, ए मूसा, तुम अपने खुदा से दुआ करो कि यह सब मुसीबतें खत्म हो जाए, तो हम तेरे रब पर ईमान ले आएंगे। तो तब हजरत मूसा अल्लाह से दुआ करते और वह मुसीबतें ठीक हो जाती। और जैसे ही वह मुसीबतें ठीक हो जाती तो वह अपने वादे से मुकर जाते। ऐसे ही पूरे 12 साल तक चलता रहा। वो हमेशा वादे से मुकरते रहते। आखिर में अल्लाह फिरौन और उसके लोगों से काफी ज्यादा नाराज हो गए। अब फिरौन और उसके लोगों ने इसराइली कौम पर और जुल्म बढ़ा दिया। हजरत मूसा ने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, यह जालिम लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं और अल्लाह की रहमत से अब जुल्म की वो रातें खत्म होने वाली थीं। बनी इसराइल की कौम सदियों से फिरौन और उसके लोगों की गुलामी में थी। उन्हें जानवरों की तरह काम कराया जाता, पीटा जाता और इंसानों से बदतर जिंदगी दी जाती थी। मगर अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया था, ए मूसा, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर निकल जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को चुपचाप इकट्ठा किया। रात का अंधेरा था और मिस्र की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों को चुप कराया गया, औरतों को समझाया गया, बुजुर्गों को सहारा दिया गया। किसी को आवाज नहीं करनी थी, सबको अल्लाह पर भरोसा करके निकलना था। हर किसी के दिल में डर भी था और उम्मीद भी। गुलामी की जंजीरें टूटने लगीं। वो बनी इसराइल जिनके हाथों में हमेशा हथकड़ियां थीं, अब वो पहली बार आजादी की हवा में सांस ले रहे थे। हजरत मूसा और उनके भाई हजरत हारून आगे आगे चल रहे थे। बाकी कौम उनके पीछे पीछे थी, हजारों की तादाद में। अल्लाह ने एक रास्ता बनाया मिस्र से बाहर जाने का। न कोई रोक, न कोई सवाई। अल्लाह ने फिरौन के लोगों को नींद में डाल दिया था। इस पूरी सफर में लोग थक भी रहे थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि अब जिंदगी बदलने वाली है। छोटे बच्चे जो कभी कोड़ों की आवाज से डरते थे, अब अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे थे। बुजुर्ग जिनकी कमर फिरौन के जुल्म से झुक चुकी थी, अब सीना तान कर चल रहे थे। रास्ते में अगर कोई डर का लम्हा आता, हजरत मूसा सबको तसल्ली देते, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हर मोड़ पर उन्हें हिदायत मिलती, किधर जाना है, कहां से मुड़ना है, किस घाटी से गुजरना है। यह सफर सिर्फ जमीन का नहीं था, यह ईमान और सब्र का सफर था। फिर एक नई सुबह आई। जब सुबह की रोशनी फूटी, बनी इसराइल की कौम एक ऐसे मैदान में पहुंच चुकी थी जहां से समुंदर दिखाई दे रहा था। मगर उस वक्त उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि अब वो मिस्र की सरजमीन से निकल चुके थे। अब वो लोग थे जो किसी इंसान के नहीं, नहीं सिर्फ अल्लाह के बंदे थे।
जो कल तक गुलाम थे अब अल्लाह के मुख्तार बंदे बन चुके थे। जिनके कांधों पर जुल्म की गर्द थी अब रब की रहमत का साया था। बनी इसराइल आजाद हो चुके थे, मगर अल्लाह अब उन्हें एक और मौजिजा दिखाने वाला था, क्योंकि पीछे से फिरौन आ रहा था। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि वहां उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। अब पूरी दुनिया हजरत मूसा का वो करिश्मा देखने वाली थी जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया को दिखाया था, जिसकी आज तक भी मिसाल दी जाती है। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जिसमें हजरत मूसा ने समुद्र के 2 भाग कर दिए थे, समुद्र फटने का मौजिजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर समुद्र के किनारे तक आ चुके थे। आगे फैला था एक बहुत बड़ा समुद्र और पीछे से आ रही थी फिरौन की खतरनाक फौज। कौम डर गई, चेहरे पर खौफ था, दिलों में घबराहट। उन्होंने कहा, ए मूसा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान डगमगाया नहीं। उन्होंने साफ कहा, कभी नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। अब सवाल यह है, क्या वाकई कोई रास्ता खुलेगा? क्या समुंदर फटेगा? क्या बनी इसराइल बच पाएंगे या फिर फिरौन जीत जाएगा? इसका जवाब मिलेगा आपको एंड स्क्रीन पर। अब सोचिए, अगर आप उस वक्त होते तो क्या आप भी अल्लाह पर उतना ही भरोसा रखते जितना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखा था? इसका जवाब कमेंट में दे। और इसके बाद क्या हुआ? क्या हजरत मूसा ने अपनी कौम को समुंदर पार करवा दिया या फिरौन ने बनी इसराइल को फिर से पकड़ लिया? लेकिन उससे पहले एक बात दिल से सुनिए। मैं ये वीडियो सिर्फ YouTube की दुनिया के लिए नहीं बना रहा। मेरा मकसद है इस्लाम की सच्ची बातें, नबियों के वाकयात, कुरान की सच्चाई आप सब तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि अपने भाई की तरह समझें। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, आपको क्या चीज अच्छी लगी, आपको कुरान की बातें अच्छी लगी, क्या मुझे आगे वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरी आवाज नहीं, हमारा एक मकसद है, इस्लाम की रोशनी को हर दिल तक पहुंचाना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो है जिसमें हजरत मूसा ने समुद्र पर लाठी मारकर समुद्र को फाड़ दिया था और हजरत मूसा को समंदर के अंदर से रास्ता मिल गया था और फिरौन हमेशा हमेशा के लिए उस पानी में डूब गया था। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, क्लिक करें और देखें और अपने भाई साहिब को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।